नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू घर पे शिक्षा। आज हम स्टैटिक का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि हर एक एग्जाम्स में आता है। वो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर। इस टॉपिक पे इसलिए भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानकारी लेंगे, इनका मकसद क्या है, इनका गोल क्या है और यह किस एरिया में काम करते हैं, उसे आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सूर्या और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जीके को कितना हम लोग स्मार्टली कर सकते हैं आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन को करने से पहले हम दो क्विज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौम्या स्वामीनाथन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन एंड गीता गोपीनाथन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO एंड यूनिसेफ। इन चार ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ये इंडियन ओरिजिन की महिलाएं हैं जो कि बड़े पद पर अपॉइंट है। क्लियर? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं इसका आंसर वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेड भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कभी कभी वो भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड को बताता चलूंगा, आप उसको नोट करते चलिएगा। तो पहले हम लोग न्यूयॉर्क बेस्ड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको करेंगे, जिसमें से पहला है हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अप्रैल 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो जितने भी विजेता देश थे उन्होंने इस संघ का स्थापना करवाया था, जिसका मकसद है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाना, आर्थिक विकास कराना, समाज में प्रगति कराना, मानव विकास और विश्व में शांति रहे। ये सारे काम UN ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, अगला है हमारा यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसकी हेड है हेनिटा H. फोरे। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बच्चों के विकास में और कई सारी बीमारियां फैल रही थी, तो बच्चों के विकास के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और ये कई सारे प्रोग्राम चलाते रहते हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में। अगला है हमारा UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी हेड है नटालिया कैनम जो कि पनामा की हैं। इसका काम है जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम को चलाना, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसको कंट्रोल करवाना, और ये कई सारे कैंपेन चलाते रहते हैं अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, सेफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। क्लियर? अगला है हमारा यूनाइटेड नेशन इंटाइटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसे हम लोग UNW से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 2010 में हुई थी। इसकी हेड है हमारी फुमजीले मलाम्बो जो कि साउथ अफ्रीका की है। ये बहुत रीसेंट ऑर्गेनाइजेशन है और नाम से ही क्लियर हो रहा है ये जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करती हैं। दोस्तों, अगला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉशिंगटन DC में है, वो है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का काम ये है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी को अपलिफ्टमेंट कराते हैं। इनमें कुछ डिफरेंस है, उसको अगर समझ लेंगे हम लोग तो इसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन दोनों को कहते हैं ब्रिटेन वुड ट्विंस। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपलिफ्ट कराने के लिए एक कॉन्फ्रेंस कराई गई थी USA में, जहाँ पे 44 डेलीगेशंस गए थे वर्ल्ड के, जहाँ पे इंडिया के भी पहले RBI गवर्नर SD देशमुख भी गए थे। उन्होंने मिलके 4 ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कराई थी जिसमें से IMF एंड वर्ल्ड बैंक भी है। क्लियर? IMF का काम जो होता है वो मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल कराना। मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल, जैसे इंडिया में RBI जो है वो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है, वैसे वर्ल्ड के भी जितने भी बैंक हैं, वर्ल्ड में जितने भी मॉनेटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन करता है? IMF करता है। और वर्ल्ड बैंक जो है वो जो पुअरेस्ट कंट्री है उनकी इकोनॉमी को अपलिफ्ट कराने में काम करता है। IMF जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है और वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को थोड़ा अमाउंट में लोन चाहिए और कम समय के लिए चाहिए तो वो IMF के पास जाए। क्लियर? दोनों में 189 कंट्रीज मेंबर है
और आईएमएफ का काम जो होता है वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना, स्टेबल रखना। एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे डॉलर में जो चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं, उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखना। ठीक है, दोनों की स्थापना 1945 में ही हुई थी। क्लियर। और इसमें पैसा कहाँ से आता है, तो आईएमएफ में जो है वो होता है कोटा सब्सक्रिप्शन मेथड के हेल्प से यहाँ पे पैसा आता है। यानी जितने भी मेंबर हैं वो पैसा लगाते हैं आईएमएफ में, और जिसको ज़रूरत होता है वो लेता है। और वर्ल्ड बैंक जो है वहाँ भी ऐसे ही किया जाता है, लेकिन ये बॉन्ड भी इशू करता है वर्ल्ड बैंक। अभी इसकी एमडी हैं आईएमएफ की, वो है क्रिस्टिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया की हैं। आईएमएफ का जो एमडी होता है, हेड होता है, वो हमेशा यूरोपियन यूनियन का होता है। वही वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो हमेशा यूएसए का होता है। तो अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं हमारे डेविड मालपास। ठीक है, तो इस डिफरेंस को अगर हम लोग समझ गए तो इन दोनों को समझना बहुत ही आसानी हो गया हम लोग के लिए। क्लियर। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना में है, वो है यूएनआईडीओ, आईएईए एंड ओपीईसी। यूएनआईडीओ यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएन की एजेंसी है और इसका काम है कंट्रीज़ में इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराना। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ली योंग, जो कि चाइना के हैं। अगला है हमारा आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल अभी हैं राफेल ग्रोसी। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ किया जाए। और 1986 में जब रशिया के शहर चेरनोबिल में न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोग्राम में बहुत ही बढ़ोतरी की गई। ये यूएन के अंतर्गत तो नहीं आता है, लेकिन यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करता है। क्लियर। चेरनोबिल को आप एक वेब सीरीज़ भी है, देख सकते हैं आप उसमें, जिसमें आप देख सकेंगे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने का क्या इम्पैक्ट पड़ा था वहाँ के शहर पे। क्लियर। अगला है हमारा ओपीईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी जब 14 वर्ल्ड की मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन ने मिलके इसकी स्थापना की थी। और इसका स्थापना इसलिए हुआ था ताकि जो पेट्रोलियम पॉलिसी है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उसके जो मेंबर्स हैं उनमें, और टेक्निकल और इकोनॉमिकल हेल्प अपने मेंबर्स को देने के लिए इसका स्थापना किया गया था। और इसके सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बारकिंडो। और पिछले साल 2019 में कतर ने इसमें मेंबरशिप हटा ली, मतलब पीछे हट गया वो। क्लियर। दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लंदन में है वो है आईएमओ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूएन की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल है कीटेक लिम, और ये वर्ल्ड में शिपिंग रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। अगला है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसमें 54 स्टेट्स हैं। ये सारे 54 स्टेट जो है वो फॉर्मर टेरिटरी थी ब्रिटिश एम्पायर की। इसकी हेड है क्वीन एलिजाबेथ, जो कि 4 साल में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ की जो मीटिंग होती हैं उसमें ये बैठक लेती हैं। इसमें इंडिया भी पार्ट है क्योंकि इंडिया में भी ब्रिटिश एम्पायर था पहले। क्लियर। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना जुलाई 1961 में हुई थी। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं कुमी नायडू। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट को बरकरार रखने के लिए आवाज़ उठाती है, और जहाँ भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है उस पे ये वर्ल्ड का अटेंशन क्रिएट करती है, उस गवर्नमेंट पे ये दबाव भी बनाती है और लोगों का मत भी लेती है उस पर्टिकुलर ह्यूमन राइट के वायलेशन पे। इसको 1977 में नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट अगेंस्ट टॉर्चर। क्लियर। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिनेवा बेस्ड है हमारा, वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन है जिसका हेड है पीटर मॉरर। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। ये 3 बार नोबेल पीस प्राइज जीती हुई ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम होता है कि जितने भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट है उसमें विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना। इंटरनेशनल एंड नेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में विक्टिम को प्रोटेक्ट करना। आर्म कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ कि जितने भी वॉर प्रिजनर हैं या फिर वॉर कैजुअलिटीज़ हैं
उनको ये प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। अगला है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 23 मार्च 1950 को। और इसी दिन हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके 193 मेंबर हैं। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं पेटेरी टलास। ठीक है, ये एक यूएन की एजेंसी है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एक यूएन की एजेंसी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ये भी एक यूएन की एजेंसी है। अभी इसके सीईओ हैं फ्रांसिस गुर्री, और इसका काम होता है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट आईपी अक्रॉस द वर्ल्ड। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड है, उनको ये प्रोटेक्ट करती है, उनको प्रमोट करती है विद द हेल्प ऑफ कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अगला जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। ये नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है जिसमें 164 मेंबर हैं, और अभी इसके हेड है एडी नजोर्गे। क्लियर। ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानकारी लेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है WHO, जो कि जिनेवा बेस्ड है। ये एक यूएन एजेंसी है। ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पे काम करती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम, जिनको आप रिसेंटली कई न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पे देख रहे होंगे। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, और इसी दिन हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये कई सारे प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जैसे इन्होंने स्मॉल पॉक्स की रेडिकेशन के लिए प्रोग्राम चलाया था, पोलियो के रेडिकेशन के लिए प्रोग्राम चलाया था, इन्होंने इबोला वैक्सीन जनरेट किया था, और अभी ये HIV, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों के लिए कई सारे प्रोग्राम चला रही हैं। और रिसेंटली जो कोरोना पेंडेमिक फैला है, उसमें 34 मेंबर WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेयरमैन का पद संभाला है। क्लियर। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 1948 में जब GATT की स्थापना हुई थी अंडर ब्रिटेन वुड्स, जिसमें इकोनॉमिक बूस्टअप करने के लिए जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की गई थी, GATT की भी स्थापना की गई थी, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है। और उसके बाद उरुग्वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसका नाम 1995 में चेंज करके WTO रख दिया गया था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं, यानी कि दो नेशन के बीच में जो ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करना, उसमें नियम बनाना। ठीक है। अगला है हमारा ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक यूएन की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय रीडर। ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी जीती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर है ज़ूरिक, स्विट्जरलैंड में, और इसका काम है एडवांसिंग ऑफ केमिस्ट्री वर्ल्ड वाइड। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और अभी इसके चेयरमैन है क्रिस्टोफर M.A. ब्रेट। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है इससे आ रही है कि इंडियन केमिस्ट हैं जो विपुल बिहारी साहा, वो ब्यूरो मेंबर बने हैं IPAC के 2020-23 के लिए। क्लियर। अगला है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी टू कंडक्ट, प्रमोट एंड रेगुलेट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। क्लियर। और 2020 का समर ओलंपिक जो कि टोक्यो में होने वाला था, वो पोस्टपोन हो गया है। 2022 का विंटर ओलंपिक बीजिंग में होगा। क्लियर। अगला है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अभी इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, और ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री हैं, जिसमें USA और UK भी है।
क्लियर। और अभी रिसेंटली इसने नॉर्थ मैसेडोनिया ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। नॉर्थ मैसेडोनिया जिसकी राजधानी है स्कोप्जे, ये एक यूरोपियन कंट्री है। 27 मार्च 2020 को इसने नाटो को ज्वाइन किया हुआ है और अभी इसके सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। क्लियर। ये एक ट्रीटी है जिसके तहत अगर बाहरी कंट्री, मतलब मेंबर कंट्री से बाहरी कंट्री अगर इस पर अटैक करते हैं तो उसका वो सपोर्ट करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे किसी मेंबर कंट्री का, मिलिट्री हेल्प करेंगे। ठीक है। अगला है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन एजेंसी है, जिसके हेड है हमारे क्यू डोंग यू, जो कि चाइना के हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और ये विश्व में भुखमरी को ख़त्म करते हैं, उस पर काम करते हैं, फूड सिक्योरिटी करवाते हैं, और जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, फिशरीज़ हैं और फॉरेस्ट्री है, उसमें जो भी टेक्निकल और एजुकेशनल हेल्प होता है वो ये करवाते हैं। क्लियर। अगला है हमारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट, जो कि बर्न स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके हेड है बिशर अब्दुर रहमान। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी और ये भी एक यूएन एजेंसी है। क्लियर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा आसियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके प्रेसिडेंट है लिम जोंग होई। इसमें 10 कंट्री हैं जो कि आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्र में शांति बढ़ाने के लिए काम करते हैं। क्लियर। अगला है एपीईसी, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये फाउंड हुआ था 1989 में और इसमें टोटल 21 कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इसके चेयरपर्सन है मुहिदीन यासीन, और ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो कि फ्री ट्रेड कराता है थ्रू आउट एशिया पैसिफिक रीजन में। क्लियर। अगला है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हमने पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है हर साल, जो कि ये बताता है कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा करप्शन है। इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी में, और ये फाउंडिंग ईयर है इसका 1993 में। इसके हेड है डीएफ रोबियो। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल लेवल में करप्शन को चैलेंज करते हैं। क्लियर। अगला है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी, यूएई में। इसका फाउंडिंग ईयर है 2009 और इसमें टोटल 160 कंट्रीज हैं। इसके हेड है फ्रांसिस्को ला कैमेरा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू करते हुए वर्ल्ड लेवल पे बताते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की इम्पोर्टेंस क्या है, और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रचार करते हैं पूरे विश्व में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि जिद्दा, सऊदी अरेबिया में है। ये 1969 में फॉर्म हुआ था। इसमें 57 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसका स्थापना हुई थी 1965 में। इसके प्रेसिडेंट है तोशीयोकी कोना। ठीक है। और ये काम करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस के। वर्ल्ड में जितने भी कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस हैं उनका ये कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करते हैं। क्लियर। अगला दोस्तों, अगला ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, यानी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये 8 कंट्री का इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन है और अभी इसके प्रेसिडेंट है इसाला विराकुन, जो कि श्रीलंका के हैं, जिसका अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ है 1 मार्च 2020 में। क्लियर। अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है दी हेग में, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, जिसे हम लोग वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये यूएन की जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं जो कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं 9 ईयर के लिए। और ये जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, उसको ये सॉल्व करते हैं। और अभी रिसेंट में इसके प्रेसिडेंट है सोमाली के अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। क्लियर। आप प्रेसिडेंट और के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रेसिडेंट हैं आप उसको याद करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी वो सब भी आते ही आते हैं।
दोस्तों हमने जो शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था, मैं उम्मीद करता हूँ उसका आप आंसर दे चुके होंगे। तो सौम्या स्वामीनाथन जो है वो WHO की चीफ साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त हुई थी पिछले साल 6 मार्च 2019 में। ये जो है सौम्या स्वामीनाथन वो MS स्वामीनाथन की बेटी हैं, जो कि इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन मैन भी कहलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है WHO में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला है गीता गोपीनाथन, जो कि IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे हैं। ये एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अभी। ठीक है, ये भी पिछले साल ही अपॉइंट हुई हैं और ये बड़ा पद है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर दोस्तों, इसी के साथ हमने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उसके हेडक्वार्टर को बता दिया है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ भी हासिल की और हमने यहाँ पे कंपाइल करके आपको दे दिया है। उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एक टेबल के फॉर्म में समझा दिया है। लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। मैं बताया हूँ शुरुआत में भी कि ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, और मैंने उसके साथ साथ उसके प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी जनरल के बारे में भी बताया हुआ है। आप उसको ध्यान रखिएगा, कहीं नोट आउट करना है तो नोट आउट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगले वीडियो में हम लोग करंट के एक और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।